माँ फिर तो दो छोरियां छुच्छक और चढ़ा दे गल वो भी और के करामी जो चढ़ा है। हाँ मका फिर चढ़ा है जो न्यू कर भी वीरेंद्र सिंह आया था, उसका गला उसके वर्कर आए थे और बारात उतरी थी पूरी और 50,000 रुपया सामा खाएगे। अच्छा वो एचएस मीडिया स्टार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने कैमरामैन जसवीर गोयत के साथ ही मत सिंह की राम राम। आज आपने लेकर आए हैं गांव मखंड में और ऐड एक बहुत ही विचित्र घटना है और वो एक विचित्र सरपंच है जो कि एक्स सरपंच है सॉरी, और बहुत ही विचित्र हैं उनका आपने मिलवाएंगे और उनके विचार आपने सुनवाएंगे। और एक और आपने एक इसी घटना ऐड देखने में मिलेगी जिसकी आपने ना तो कदे कल्पना करी होगी और ना आप आगे कदे कल्पना कर सकते। वह घटना के है मैं आपने दिखाऊं हूँ। चलिए भाई जसवीर भाई, मैं कहूँगा कैमरामैन भाई साहब तय के सरपंच साहब को दौरे चला और उनकी सारे विचार आप लोग है ना सुनावांगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी राम राम। तो सरपंच साहब सबसे पहला तो आप हमारे दर्शकों ने अपना नाम पता बता दो सारा। मेरा नाम श्री राजकुमार गोयत है, मेरे पिताजी श्री सरदार राम गोयत हैं और जी मैं गांव मखंड का निवासी हूँ और मैं मेरा जन्म जो है 4 अप्रैल 1960 को हुआ था। तो सरपंच साहब एक बात जो मैंने मन सुनने में आई है, ये हैं जी हमारे मखंड गांव के एक्स सरपंच जो 2005 में सर्वसम्मति तय सरपंच बनाए गए थे। और मैंने एक बात जो सुनने में आई है वो मेन बात यह है कि जुकर एक तो आज है दड़बड़ मैचरी है सरपंची खातर कोई कितने रुपये लाओ कोई कितने रुपये लगावे है। और ये सरपंची तय बात जैसे मैंने यह बात सुनने में आई है, चलो आप कन्फर्म करेंगे यह बात सच्ची है कि झूठी। सरपंच साहब यह बताओ, सरपंची आपने नु कहे धक्का तो दी थी गाँव वाले ने कुकर दी थी। बिल्कुल जी, मेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इसको। मैंने तो न्यू है, मेरे से किसी ने पूछा भाई सरपंच गांव का कैसा होना चाहिए, मैंने कहा भाई एक तो साक्षर होना चाहिए, एक चरित्रवान होना चाहिए, एक स्पष्टवादी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और मतलब सबको एक गांव के विकास करने वाला होना चाहिए। ठीक, तो जी मैंने तो इतना ही कहा था, तो सर्वसम्मति वहाँ होनी थी। तो लोग जो जब बनाने लगे तो कहने लगे भाई अपने कुनबे की तरफ से ऊपर आप जाओगे, जो कमेटी बनी थी जो सर्वसम्मति से सरपंच चुनने वाली कमेटी थी। तो मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ जाने के बाद बातचीत होती रही, होंदे होंदे न्यू बोले भाई यू रहा सरपंच। तो जी मैं वहाँ से भाग लिया, मेरे को पसीने आए क्योंकि जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है ये। भाई वो एक बात बताऊंगा, आपने एक तो सरपंची देना हुआ है, पूरा गांव आपका गना हुआ है सरपंची देनी, आपने कड़िया भी ठाई में पर्स में इकट्ठे जड़े भी पंचायत हो रही है और आपने सरपंची देवा। आप कमेंट में यूँ बता दो, आप डटोगे एक बात जोगे, मेरी ख्याल में तो सारा कोई हर कोई आदमी चाहे मैं भी हूँ भाई पलाती मार लेगा, सरकन का नाम कौन लेवा है। और सरपंच साहब नु कहे मैं भाग गया था वहां तो फिर के बनी जी आप गला। फिर न्यू है जी, मेरे पीछे पीछे लोग आ गए, मेरे कुणबाले आ गए। अच्छा, मेरा एक भाई लाडुआ का झोला भी भर लाया, मैंने उसको भी वापस कर दिया, भगा दिया। और उनको भी मतलब भली बुरी कही, घर वाला ने भी कही यहाँ से भाग जो, मामने उजाड़ोगे के मारा क्यों नाश करो हो, हम जू चाहते नहीं। तो जी मैं वहाँ से विचलित होकर अपनी बैलगाड़ी जोड़ के खेत में आ गया और मेरे को बड़ी टेंशन हुई और उस दिन मुझे सारी रात नींद नहीं आई बिल्कुल भी। तो जी दो दिन के बाद 3 दिन के बाद किसी ने ना तो मेरे खिलाफ फार्म भरा, कोई आवेदन नहीं आया और 2-3 दिन में मतलब रिश्तेदारों को बुला बुलू के इकट्ठा करके तीसरे दिन जो है वहाँ हमारे आंगन में, वहाँ हमारे से मतलब हमारी बुआ के लड़के थे, मेरे लड़के का जो रिश्ता हो रहा था, वैसे शादी तो हुई नहीं थी, कंदड़ी गांव में वहाँ से थे। तो रिश्तेदारों ने भाईचारे ने करके ने मेरे से यहाँ भरवाई और जो वो थे आवेदन वाले वो बुढ़ान चले गए थे, वहाँ मेरे को ले गए, वहाँ मैंने साइन करे थे। भाई जमा धक्का है, मान लो सरपंची जमा धक्का है मिली थी। और आज आप देखो सरपंची खातर है ना 1-1 करोड़ की बोली लोग लगावे हैं। उस टाइम इन्हें धक्का है, इनकी झोली में गेड़ा था गांव में ये लेने तैयार कौन थे। अच्छा एक बात और बताओ सरपंच साहब, हाँ जी, उस टाइम जब आप सरपंच फिर आप बन गए हाँ जी। तो आपने के समस्या थी जो गांव में जिनका आपने सोल्यूशन कराया है वह और बता दो। समस्याएं तो न्यू थी जी, जब वो आई नहीं मुझे तो इसके बारे में जानकारी थी नहीं ये क्या होता है। तो एक सेक्रेटरी था रामदिया, जो पिछली किन्नर नाड़ा गांव से था, वो पिछली पंचायत में भी उसके पास था वो हमारा गांव। और पिछली करम सिंह सरपंच होया करता वाल्मीकि भाई, उसके कार्यकाल में भी। तो वो मेरे मैं जब तूड़ी ढोने लग रहा था खेत में तो गया था, वो सेक्रेटरी आया, अलमारी अलमूरी ठा के ले आओ भाई, बोलिया आप चार्ज ले लो।
तो वहाँ से मैं अपनी बैलगाड़ी जोड़ के वहाँ से अलमारी उठा के ले आता वाल्मीकि मत है। मुझे कोई ज्ञान नहीं था उसमें। फिर उसने मेरे को चार्ज दिया और उसने सारी बात मेरे को समझाई सेक्रेटरी ने। तो उसमें मतलब फिर मैंने थोड़ा हाँ भाई पूछा, भाई ये बता भाई इस पंचायत ने हमारे को क्या दिया है बकाया। तो उस टाइम हमारे को उन्होंने कुछ नहीं दिया बल्कि 16,000 रुपये हमारी तरफ निकाले। तो फिर मैंने उसके मतलब जांच करी, भाई पहले तो ये बता इसमें ये जो 16,000 रुपये तो अपनी तरफ काट दिए और ना एक पैसा भी खजाना अपने पास खाली है, कैसे चलाएंगे शासन को। एक एक बात और दर्शक साथियों, एक बात सीधी है, घर के ठीक हो थे सरपंच साहब, फिर तो मैं क्यों हम न उजाड़ो हो, 16,000 रुपये कर्जा तो सरपंच बन दे आ गया। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये क्या कहा है। न्यू बोला भाई यू क्यों में लिख रहे हैं उसकी तरफ JRY की क्यों थी जो। तो वो कहने लगा करम सिंह, बोला माँ भाई ये 16,000 तो दे। हाँ 16,000 रुपये हाँ, आपने तो मिले ये तो दे। अच्छा जी, वो फिर क्या हुआ, वो 2-3 दिन के बाद एक महेंद्र होया करता दरिया सिंह का लड़का, वो मेंबर था, वो मतलब पढ़ा लिखा था उसकी पंचायत में, सरपंच बोला था, शरीफ भी था। तो वो लेकर 3-4 दिन के बाद कोई कार्ड कूर्ड बनने थे। माँ तेरा कार्ड जूं ही बनेगा जूं ही 16,000 रुपये देगा। अच्छा पछला हाँ पछला जो पछला प्लान का सरपंच जो है। मेंबर सरपंच था, हाँ, उनका कार्ड जब बनेगा जब हाँ, वो अच्छी 16,000 देगा। बहुत अच्छी ट्रिक हाँ, मारी। अच्छा जी, वो 16,000 रुपये देगे और वो अपनी मन्नत जो थी, मेरे को तो मोहर थी भी, वो फिर टेक दी। 16,000 रुपये से कारोबार शुरू करे था हमने तो। ठीक है नहीं। अच्छा फिर ऐसे है जी, कुछ तो JRY की क्यों आएगी, जिससे काम का बदला अनाज था उस टाइम भी, तो ये नरेगा चल हाँ पड़ी। जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे मतलब गेहूं का बदला में काम कराना शुरू कर दिया। आजा कुछ मतलब पंचायती किले ही बोल रही होगी 2-2.5 लाख की। तो हमने जो गलियां कच्ची थी नहीं पहले वहां से काम शुरू कराया। तो उन गलियों को बनवाया, भट्ठे पर से 1 नंबर की ईंट मंगवाई और मिस्त्रियों को कह दिया, जो घर वाले थे मकान वाले उनको कह दिया भाई बड़ा देखो मैं न तो काम रेंज है, अरे खड़े होकर तो मसाला बनवा लियो और जमा गांठ बंधवा लियो, कदे फिर नू लाना दो या टूट गई। और 1 नंबर की कोई पीढ़ी ईंटों से पुराने काट दियो। मतलब इस तरह से शुरू करते करते एक आधी ग्रांट आंदी रही। तो लगाते रहे, जो कच्ची गली थी उनको बनाते रहे। कई गलियां तो ऐसी थी जिन्होंने आज़ादी से आज तक उनकी तरफ देखा ही नहीं था। तो इस तरह से हम जो है उसका करते रहे। कोई भी आदमी अगर अवैध कब्जा करता था तो मैं जाता था उसके पास। मैं उसको ये कहता था भाई रहने दे, अगर वो नहीं मानना था तो मैं ये पुलिस की धमकी भाई इब्बे फोन करूं मैं। ठीक। तो जी वो मतलब सब ने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, कोई अवैध कब्जा नहीं किया किसी ने नाजायज। और तो जी फिर उसके बाद कुछ हम लालच में आ गए, बोले भाई जोड़ की बोली करवा लिया, मच्छी पड़ जाएंगी। हाँ जी। तो जी हमने वो ठेकेदार बुला लिए और गांव के लोग कुछ विरोध लाग गए करने। नो बोला ना कोई नहीं गेड़न देंदे। तो जी मैं तो सबसे सहयोग से बना था। कई कहने लगे यार तू कर सके, नहीं भाई माँ जो ये कहेंगे वही होगा, जो जे कहेंगे माँ भाई रहने दो, नहीं चाहते तो लोग एक क्यों, ये जनता के साथ चलता है राज तो। एक और बात पूछो सरपंच साहब, न्यू बताओ ये टोटल सरपंची करी आपने पूरा प्लान है, हाँ जी। तो पाछे ते कह रहा अगर हाथ लग गए में 16,000 है कि पूरे हो गए या कि में बचता रहा। भाई बताऊं, जब मैं सरपंच बनया मतलब कुछ ऐसा हो गया था, मतलब ग्रांट मतलब इतनी भारी आई लेकिन उनका कंट्रोल गवर्नमेंट का था, सरपंच का खाते में नहीं आई हुए। खाते में आई जे उनको चेक काटने का अधिकार अधिकारियों को दिया गया, पंचायतों को नहीं दिया गया। उनमें मतलब कुछ पैसे लगने रह गए थे, 19-20 लाख रुपए मैंने खाते में छोड़ दिए थे अगली खातर। जबकि मेरे पास आए सेक्रेटरी ने भी मेरे को ये कहा भाई दिखाया को गली कर दे, इनका काम कर भी गए कई सरपंच मेरे साथ के, लेकिन वहाँ ना भाई। तो मैंने अगले सरपंच को 19 लाख रुपए दिए थे इसमें, मैं नील नहीं था मेरा खाता। मतलब मैंने उनको दुरुपयोग नहीं किया कोई भी। नहीं तो मैं भी बड़ी चौपाल से लेकर मंदिर तक की गली दिखा के उनको गला गप कर सकता था, ये मैंने पता था। लेकिन आज भी मेरे पास भाई साहब आड़े बैठा हूँ, एक जगह मेरा खेत है, 18 किले मेरे पास जमीन के, मेरा लड़का नौकरी पे, एक के लड़का मेरे पे। आज भी मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी पेड़ हैं, जाके देख लिए तो। वीरेंद्र सिंह आए, कहने लगे भाई आपका गांव में प्रोग्राम है। तो जी गांव वाले इकट्ठे करे, माँ भाई न्यू मंत्री जी का प्रोग्राम, रमेश नंबरदार ने पूछ लिए, आज भी है वो। तो वो कहने लगे बोलिया चाचा बोलिया कि न्यू है, बोलिया उगाए के कर लें गांव, बोलिया कर दे काम। तो जी हमें गए और वो टेंट का सामान मंगा रखा था हमने, टेंट का सामान मंगा रखा था। तो वहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेलने थे।
मारे यू बच्चों सामान तुरवा दो, कोई नहीं लग गया जी वो टेंट का सामान, मन्नर चौकीदार ने तैरा सारा तैर दिया हमने। आजा जी वो तैर तुर गया, जरा वो टेंट लग गया तो 40-45 हज़ार रुपये लग गए। हाथ खड़े करके कौन दे वो था रुपये, उगाई को नहीं हुई। मतलब ही नहीं जी, लो ही नहीं लग गया को खाएगे, खाएगा डकार के, कोई नहीं लो लग गया। अच्छा माँ पटे बड़ी समस्या हुई, या तो सरदर्दी होगी। मैं बोला वह सेक्रेटरी माँ कुकर करे, बोला देख ले भी, बोला न्यू करना पड़ेगा, न्यू करना पड़ेगा, चढ़ तो जाएंगे। माँ फिर तो दो छोरियां छुच्छक और चढ़ा दे गल ले वो भी और के करामी जो चढ़ा है, हाँ मखा फिर चढ़ा है जो न्यू कर भी आज ही मखा प्रस्ताव लिख के लिखेगा। बोला न्यू लिख दे और तोड़ माना न्यू ना लिखे। बोला और वीरेंद्र सिंह आया था, उसका गला उसके वर्कर आए थे और बारात उतरी थी पूरी और 50,000 रुपया सामा खाएगे। अच्छा और वो पूरा करना सरपंच है साहब बोले। हाँ, 50,000 रुपया का सामा खा के हाँ। तो वो छोरी का ब्याह बना दिया उसका। हाँ मखा यू न्यू लिख दे जो करो या है न्यू है तो लिखता हो, जो लिख दे नहीं के लिखेगा तो और न्यू बोला न्यू तो लिखा ही नहीं जानता, फिर मका यू खेडा क्यों करवा अब है बकाया क्या जी वो खेडा करवाएगे, वो मतलब घर से लगे 45,000 रुपए। और आज भी कह दूं जे जस्दी को नहीं, मैं कंधा को नहीं मानू में पूरे कर लिए और के कहूँ जस्दी है नहीं जी, धर्म तले भुगत भोगी हूँ। आज भी बाजू हूँ मैं, क्यों बाजू, मेरा गांव में गर्मा गर्मी है, मैं किसी की मीटिंग में नहीं जानता, मैं न्यू कहा करूँ एक वोट फाड़ी वर्गा है एक है, हाँ जी। जे मैंने आज इलेक्शन लड़ा देनी भाई साहब ईमानदारी तक हूँ, एक क्या होगा मेरा, मेरे घर के बिंदे हैं। गांव ने सर्वसम्मति था सरपंच बनाया था भाई साहब को, और पूरा प्लान ये रहे हैं। और भाई एक छुच्छक के पीछे ग्रांत लग रहे हैं, वो बताने लग रहे। अच्छा जी एक और बात सरपंच साहब आगे बताओ मैंने, जो करीब अपने सरपंच पर कंडीशन लग रही है जो कि सरकार ने हिदायत रख दी, न्यू नहीं होना चाहिए, न्यू नहीं होना चाहिए, इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो जी ऐसे है, जो भी ये हमारी ये सरकारें आती हैं, जो भी परीक्षण करना होता है इनका, जो भी मिसाइल का टेस्ट ला ले या परमाणु बम का टेस्ट ला ले, ये पंचायतों पर गाज गिरती है। पहले पंचायतों से शुरुआत करते हैं। शिक्षा की जो नीति थी 10वीं पास होगा, बच्चों की रखी थी, 2 बच्चों से फालतू वाला सरपंच नहीं बन सकता, वो पंचायतों पर रखी। 11 बच्चे लालू प्रसाद यादव के सारे बिहार ने लूट कर खा गया, किसी ने नहीं पूछा इसके 11 से हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा नु आप देख लो, समाजवादी पार्टी का यू मुलायम सिंह नेताजी का इब्बे निधन होया है, वैसे इसको नेताजी कहें, नेताजी तो देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ये किसे नेता हैं, इनकी तो खानदान लूट के खाया है। आप सेफई में जाके देखो उसका गांव देखो मुलायम सिंह का, वहाँ वही ने तो जी ई बिनती के करया, ई बिनती शिक्षा की नीति लाई पंचायतों पे, फिर महिलाओं का जो आरक्षण देना था 50% है, वो पंचायती राज में तो शुरू कराया। उसके बाद इनती राइट टू रिकॉल जनता को चुनने का अधिकार है, तो वापस बुलाने का अधिकार भी है, वो भी पंचायत में हाँ, थोप रखे। ये जो राइट टू रिकॉल है, ये अपने ऊपरले नेता यहाँ पर लागू को नहीं। सरपंच साहब का ये कहना है कि ये नीचे अपने पंचायती राज पे लागू है कि एक ना आप बनाए सका तो उसने बर्खास्त भी आप कर सका, यही बात है जी। हाँ जी हाँ, ये यहीं से परीक्षण शुरू कर रहे हैं सारे। अच्छा एक बात और देखो आप, एमएलए भी तनख्वाह भी ले हुए है, हाउस रेंट भी मिले है, बिल भी मिले है, जय बारी बने पेंशन भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, मिले है। सरपंच की अगर कोई न्यू कंधा होनी 1 रुपये तनख्वाह है, ये बताओ वो काम कैसे चलाएगा, ये बताओ। जब उसको और लोग इतने ललायत क्यों, आप ये देखो ना तो तनख्वाह इसमें, और लोग गाड़ दे और लोग कई कई लाख रुपये लाओ, क्यों मारे गांव वाला वो भाई 51 लाख देवा पवन है। वो हाँ जी, हाँ तो जी। देखो राज क्या है इसके पाछे, इसमें ऐसा के अट्रैक्शन है। एक न्यूज सुनी है जी मैंने, जो करे सरपंचो है जितनी भी ग्रांट आवे है, जो पैसा वो गांव पर लगावे है, उसमें न्यू कहा 2% जो है सरपंच का कमीशन हो है, और वो सही कहे है वो है, यह बात मैंने सुनी है। मैं सरपंच रह चुके हैं भाई साहब, इनसे मैं पूछता हूँ कि क्या ये होता है या नहीं होता 2% कमीशन? बिल्कुल भी 1% भी नहीं होता, मैं लिखित में देता हूँ, या वो लिखित में जो दे जो ये कहता है 2% हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होता भाई साहब, पूरी लगाम खींची हुई होती है। इसमें तो सारा ये काम 2 नंबर में चल रहा है। जे एक कॉपी लेंगे 2 लिखनी पड़ेंगी, एक बाल पेन लेंगे 12 दिखाने पड़ेंगे, 12 लिए। सारा भ्रष्टाचार का कारण चल रहा है। मतलब पंचायती राज का जो है 20 पैसा लगता है, 1 रुपये में से 20 पैसा लगाते हैं सरपंच है, 80% तो चाटे चाटे हैं कोई हो।
ना तो इनको पैसे मिलते खर्चे के मिलते, ना इनको बिल के मिलते बिजली के, ना इनते अखबार लेवा उसके भी नहीं मिलते, वो भी नहीं चढ़ता अखबार खरीदे कुछ है हो। सिर्फ के करेंगे, कुर्सी खरीद ली पुरानी कुर्सी समझो, दो खरीद के चार दिखा दी, दो पेन खरीद के 12 दिखा दिए, एक दर्जन कापी लेके चार दिखा दी। एक बात थी ये अच्छा है। बीच में, जिक्र एक बात थी भाई, कुर्सी कार्सी खरीदिया तो इतने इतने रुपये लोग जो लावे हैं वो पूरे को नहीं हुए हैं। क्योंकि ये पीछे ही भी आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी, नहीं तो लिंक देवांगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख भी लियो बे। और इस तक कहीं ज्यादा खर्चा, जैसे अपना बनभोरी गांव था, एक पीछे के इलेक्शन में बनभोरी गांव का अगर आपने बेरा भी होगा सुना होगा, तो 1-1 करोड़ रुपये दोनों सरपंच का खर्चा लग रहा था। तो वो करते रिकवर हुआ। सरपंच साहब नु बताओ, 2% कमीशन तो है ही नहीं, फिर ये लोग इस पर लावे रुपये क्या कहते हैं, कुकर कमावे क्या करें। वो न्यू कमावे हैं, जो पैसा खत्म आ गया उसमें काम शुरू कर दिया इनती, लाले ठेका दे दिया या कुछ भी। उसमें मतलब ये एक तो काम जो हो ओरिजिनल नहीं होता, उसमें सामग्री जो घटिया लगाते हैं, मटेरियल कम लगाते हैं, दिखाते ज़्यादा है। और कई बार ऐसा होता है वो काम शुरू होता ही नहीं, वो जो पहले का काम होता है ना वही दिखा देते हैं, वो होता ही नहीं, ना वो आंदा ना कुछ आंदा। जैसे वो कहते हैं नहीं बोले सड़क पर वो नहरों को खा जाते हैं नेताजी। हाँ जी, एक एक हाँ मामला हो रहा था सरपंच साहब, जिक्र वो को था, बोले भाई फलाना सरपंच ने क्या किया, न्यू बोले फलाना सरपंच हमारी सारी लाइटरिंग खा गया, यो न्यू खाई जावा फिर न्यू वो। खाई जे हैं, मतलब जो न्यू बता ये पुराने खाए जे तरकुल पीजे नेताजी बिना दिखाए शिलान्यास करें। आप बताओ कितने पत्थर लाग रहे हैं। चलो मैं थोड़ा हाँ देखो मोदी जी को अच्छा मानता हूँ, मैं मोदी जी का फैन भी हूँ। तो जनता तो रुक के मारे है जी, मारे है मैं जी। जनता न्यू रुक के मार लग रही है, लूट का खाएगी, लूट का खाएगी। अरे एक और नू रुक के मारे, नु कहे इनका तो परिवार है नहीं, इनती के मेरा बदेश दे दिया बोले परिवार की जगह इनका हाथ में, तो यो कुकर आप किस तरह फैन हो, नु बता एक दो। बात मैं न्यू फैन हूँ, इनका तो परिवार को नहीं, छोटी बाला इनका और कुनबे भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, चाचे ताऊ भी हैं, उन्हें कड़ मर रहे हैं, उन्हें पेन लग कुन दुआया इनती। मोदी वाले भाई आज भी पतंग बेचे नहीं बेचते हो तो देख ले। अरे किसी की माँ 12 के कमरे में रहती है और पेंशन लेने के लिए जाती है रिक्शा में बैठ के, इनकी मुलायम सिंह और की कौन जानती, मोदी की क्या तजह है। आज के जो कर नेता है, आप असली नेता किस न मानो हो, और मतलब कौन असली नेता है, ये किसे किसे नेता बने फिर हैं, इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो जी असली नेता तो थे हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिस दिन रेल मंत्री बने थे, वो एक दुर्घटना हुई थी, उन्होंने उसी दिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था अपनी माँ को कि मैं रेल मंत्री बना दिया, उसने ये कहा था माँ मैंने नौकरी मिल गई रेल विभाग में। फटा हुआ कोट था उसका, तो वो टांका लगाने लग रहे थे, तो ललिता शास्त्री जो उनकी पत्नी थी उसने कहा, शास्त्री जी ने सुई से टांका लगवाने लगे। बोला कहाँ जाओगे, बोला ड्यूटी पे जाऊंगा, अपनी घर वालों को नहीं बताया भाई मैं रेल मंत्री बन गया। और रेल दुर्घटना हो गई थी, इस्तीफा दे दी, फिर वो बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शास्त्री जी के पास पहनने के लिए सिर्फ 2 धोती, कमीज और 2 कोट थे, और वो भी फटे हुए थे। आज जब उनका खाते में बैंक बैलेंस कराया तो 14 रुपए मिले थे उनके पास, तो मतलब सबसे अच्छे तो थे वो। तो सरपंच साहब एक और आप ते एक सवाल और है, हाँ जी बोलो। जिस तरह आप 2005 में सर्वसम्मति से सरपंच बने थे, हाँ जी जब गांव आपने ईब सरपंच बनाना चाहो तो आप क्या करोगे। भाई, पहली बात तो इच्छा को नहीं है, दूसरी बात अगर गाम राम हो है, अगर जमायत हो है तो नाट्या भी नहीं जानता भाई। लोग तो न्यू मतलब पहले भी न्यू कहा था चावे था यू ऊँ छेछर करा था, तो मैं तो 10,000 रुपये भी ना लूंगा, चाहे कुकरे करके गांव से चंदा इकट्ठा करके दो मैंने बिन्ने में, चाहे कुकरे दो, मैं तो 10,000 बिन्ने के लेकर कर सकूं सेवा, मेरे वो फ्री में बनती को नहीं। वाह जुकर था ना लैटरिंग वाली इट्टा था, उन तक कोई काम चल ना गया। ना 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 ना, वो अपने बस का को नहीं, वो तो अपने बसेगा को नहीं। आपा तो भ्रष्टाचार का तो कड़े खिलाफ हाँ जी कोई हो। जिगरी सरपंची में आप न्यू सोचो कि भाई गांव जुकर बनावा है न्यू छोड़ दे भाई, तो कला सरपंचे करेगा, कोई सहयोग को नहीं आंदा पाछे ते। बिल्कुल नहीं आंदा जी, कुछ नहीं आंदा, ना कुछ कर सकता, ना तो एसडीएम वाली पोस्ट है, अधिकार है, कुछ नहीं। ऊ नाम बढ़ा बस पुंजड़ लाग जे राम राम हो सरपंच साहब बस। और चाहे ट्रैली पर मोटरसाइकिल पर लिखा ले ये मन राजा कहते हैं राजा सरपंच, भाई इतने में चौड़ा और फाका नहीं।
नहीं निकाले, कुछ सरपंच नहीं। बहनों का है, हाँ। अपना नाम नाम लिखाना हुआ है गाड़ी पर, उस कुछ पर नहीं। नाम लिखा लो भाई, ट्रैली बस, पर, बस और मोटरसाइकिल कुछ पर, नहीं। और कुछ नहीं आंदा। और आपने एक और बात बताऊंगा मैं। चलो सरपंच साहब, राम राम, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर इतनी अच्छी बातें आ जाओ बताने जी। के लिए। और एक बात मैं कहूंगा भाई, एक ईसा सरपंच आपने मिलवाया है जो नु कहे भाई मैं तो तनख्वाह लेऊंगा 10,000 रुपये महीना, चाहे गांव चंदा इकट्ठा करके दो। आपने यह बात किसी लगी अच्छी अकमाड़ी, कमेंट करके जरूर बताइए। और सरपंच साहब के विचारों ने भी, जो बंदे लाइक करे हैं या डिसलाइक करे हैं, वो चीज़ भी जरूर बताइए। और अगर कोई आपका कि में सवाल है सरपंच साहब तय, तो वो भी आप कमेंट में लिख सको। हाँ, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर लेकर देवांगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।